जी हां, अरब में जिसकी आशंका थी आज वो हो गया। जिस महाविध्वंस की विनाशवाणी की जा रही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है आज से, क्योंकि इजरायल ने करीब 25 दिन बाद ईरान पर बारूदी पलटवार किया है। इजरायल ने कैसे किया विध्वंसक प्रहार और ईरान में कितना नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट में जानिए। नेतन्याहू का प्रतिशोध, ईरान में बरसा बारूद। सौ विमानों से हमला, तेहरान से कुम तक दहला। बीस ठिकाने, 7 शहर, ईरान पर बारूदी कहर। अरब विनाश का ट्रिगर, महाविनाश का मंजर। ईरान के आसमान से हो रही ये बमबारी अरब विनाश का ट्रेलर है। जैसी तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है, ईरान में ये हमले 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने तेहरान में जबरदस्त बारूदी वर्षा की। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी की। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान से इतनी मिसाइलें दागी कि ईरान का आसमान बारूद से पट गया। हर तरफ सिर्फ मिसाइल से बरसती आग ही दिखाई देने लगी। जोरदार धमाकों और मिसाइल वर्षा के बीच तेहरान दहल गया। विध्वंस के इस वीडियो को देखिए। एक इमारत है और उस पर विशाल आग लगी हुई है। ये आग इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद लगी है। जहां ये आग लगी है वो इलाका तेहरान का प्रसिद्ध रशीद स्ट्रीट 154 है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरानी सेना IRGC को निशाना बनाकर यह हमला किया था। मिसाइल धमाके के बाद पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये तस्वीरें ईरान के ही करज शहर की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने करज में भी बमबारी की। बमबारी के बाद पूरे शहर में आग लग गई और धुएं का गुबार ऊपर आसमान तक पहुंच गया। आपको बता दें कि इसी करज शहर में ही ईरान का बड़ा एटमी रिसर्च सेंटर भी है, जो हाल ही में आग की चपेट में आ गया था। ईरान पर हवाई हमले का एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। IDF के विमानों ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से विध्वंसकारी हमले को अंजाम दिया। जिन विमानों ने ईरान में बारूदी बौछार की, अब उन लड़ाकू विमानों की झलक भी देखिए। ये इजरायल के लड़ाकू विमान हैं जो जॉर्डन और सीरिया के रास्ते ईरान तक पहुंचे और ईरान के चप्पे चप्पे को दहला दिया। इजरायल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान से 1 अक्टूबर के हमले का बदला लिया। IDF ने 3 घंटे के अंदर ईरान पर 2 बार हमला किया। पहला हमला रात 2:30 बजे किया, दूसरा अटैक सुबह 5:30 बजे किया। इजरायल ने ईरान के 20 ठिकानों में बारूदी वर्षा की, जिनमें 7 शहर शामिल हैं। तेहरान, करज, मशहद, थिराज, कुम, खुजिस्तान और इलाम पर भी अटैक किया। इजरायल का हमला विनाशक था, तो सवाल यह है कि IDF के प्रहार से ईरान को कितना नुकसान हुआ। आपको नुकसान तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि नेतन्याहू की सेना का टारगेट क्या था। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने F-35 आदर स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 2000 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। IDF ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के 20 मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। ड्रोन बेस पर मिसाइल दागी।
हमले से कुछ घंटे पहले ही आईडीएफ ने वॉर प्लान तैयार किया था, जिस पर सरकार की मुहर लगी थी। आनन फानन में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और हमले से कुछ घंटे पहले ही वॉर प्लान को फाइनल किया गया। हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी और विमानों के टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नेतन्याहू और रक्षा मंत्री अंडरग्राउंड बंकर या फिर वॉर रूम में पहुंच चुके थे, ताकि इंतकाम पूरा होते अपनी आंखों से देख सकें। ईरान पर हमले की एक एक तस्वीर नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट ने लाइव देखी। उन्होंने अपने विमान से बरसते बारूद से खामनेई के हौसले को टूटते लाइव देखा। एक तरफ नेतन्याहू प्रतिशोध की बारूदी वर्षा को देख रहे थे, तो दूसरी तरफ आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी अपनी रणनीति के फाइनल नतीजे को कमांड सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके साथ सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। इजरायली सेना ने क्या कहा, सुनिए। इजरायल ने ईरान से साफ साफ कह दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। जैसे ही ईरान को इजरायली हमले का अल्टीमेटम मिला, आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान इजरायल की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी डिफेंस सिस्टम का एक और वीडियो देखिए। आसमान से आ रही इजरायली मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सेना एक तरफ अपने अहम ठिकानों को बचाने की कोशिश में लगी रही, तो दूसरी तरफ उसको सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा की भी चिंता रही। फौरन खामेनेई के घर के पास नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। ईरान को इजरायल से हमले की आशंका तो थी, लेकिन इतने बड़े हमले का अंदेशा नहीं था। लेकिन इजरायल की तैयारी पूरी थी। वो किसी भी हाल में ईरान से प्रतिशोध लेने की ठान चुका था। फिर सच ये भी है कि इजरायल जो कहता है उसे जरूर करता है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उसने 3 चरणों में सीमित हमला किया। अभी ईरान पर और बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।